कि भगवान ने इच्छा पूरी कर दी और एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया। सो अभी अब पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। ये सब टाइप के जो ब्रेक होते हैं ना, ये बड़े अजीबोगरीब ब्रेक होते हैं। मतलब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपना मतलब खींचतान करके बेस्ट तक पहुंचा चुके होते हैं, तो उसको वहां पर रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। बट ये उन बच्चों के लिए काफी अच्छा टाइम है, दोज हु वर कंफ्यूज कि आई मेंट फॉर एनआईटी और आईआईटी, लाइक दे वर टॉसिंग एवरी डे कि if not so well then NIT, kind of thing they were thinking. So for them it is a very good opportunity. You can maximize it for IIT. So इसलिए अब अगले जब तक कि एडवांस भी आगे बढ़ेगा, एक बार बताओ, तो वैसे हो गया जैसे मैं मेरी शादी का टिकट निकाल रहा था, मतलब शादी में जाने का। तो मैंने जिस ब्रोकर को, पहले के जमाने में ब्रोकर होता था, उसको फोन करो निकाल देता था, तो उसने गधे ने टिकट नहीं निकाला। बोला सर आने का नहीं निकाला, जाने का और आने का दोनों निकालना था यूपी का, तो नहीं निकाला। मैं बोला क्यों नहीं निकाला? तो बोला सर वो सिर्फ आने का मिल रहा था। हमने कहा जब तुम जाओगे नहीं तो आओगे कैसे? हमने कहा तू आने का निकाल देता, मैं जाने का कहीं और जुगाड़ कर लेता। बट उसका भी लॉजिक था। तो अभी मेंस ने अपने पत्ते खोल दिए, भाई जून में होगा, जुलाई में होगा। और जो एडवांस का प्रीवियस डेट है वो कौन सा डेट था? 3 जुलाई ना? 3 जुलाई। यस। अब बॉल जो है एडवांस के कोर्ट में, बेटा तू बीच में आ गया। अब पहले बड़ा उछल रहा था कि मैं अंत में शो स्टॉपर हूँ, अब तू बीच में फंस गया, सैंडविच बना देंगे तेरा हम। So हाँ जी, basically advance is gonna be in August end or September first week. हाँ, वो पुराने शेड्यूल में वापस आए, लास्ट ईयर वाला ही होगा। जो लास्ट ईयर का शेड्यूल था एकदम वही होगा, मतलब कैलेंडर ईयर सेम रहने वाला था। तो अभी इस महीने में मतलब एडवांस 100% चेंज होगा, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन। ऐसा ना हो कि, मतलब मजाक करो, बट ऐसा अगर हुआ कि मंडे को तुम्हारा फाइनल मेंस खत्म हुआ और अगले मंडे संडे को बोल रहे हैं कि साहब एडवांस है, तो ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। वो एटलीस्ट मेंस खत्म होगा, उसका रिजल्ट आएगा और रजिस्ट्रेशन होगा। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद मतलब 45 डेज का गैप होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर मेंस के बाद 45 डेज का गैप मिलता है टेंटेटिवली। तो आपका ये सितंबर में जाएगा। अब मेंस का नेचर में और एडवांस के नेचर में फर्क है। तो एडवांस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कैलकुलस, और मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है अलजेब्रा। तो अभी तक मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा होते हैं। और कुछ लोग लग रहा है अगर 25 ही सॉल्व करने होते हैं, देखते भले 30 हैं, बट यू नो गेटिंग 25 आउट ऑफ 30, it is as good as you're reading 30 if you're aiming to solve all question। तो मतलब ये वैसे हो गया ना, जैसे अगर एक टैप वाटर के नीचे बाल्टी लेकर के पानी लेना, या रेन वाटर से हर एक रेन को बाल्टी में लेना, तो 30 में से 25 में वो रेन वाटर जैसे ही हो जाता है। इट्स नॉट इजी, इट साउंड्स इजी, अरे 25 ही है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का गेम होता है। एडवांस में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस का गेम होगा। यूजुअली 18 पूछे जाते हैं पर सब्जेक्ट, मतलब इफ यू डू सम 14 13 तो भी काम बहुत अच्छा हो जाता है। एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसलिए एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। उसमें चैप्टर आप कस्टमाइज कर सकते हो, मैं ये चैप्टर जरूर करूंगा। जैसे किसी ने कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, 3D मैट्रिसेस अगर यही जम के कर लिए, तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से वो 500 से 1000 के बीच में स्विंग कर सकता है।
आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसका मोर और लेस इन चारों को अगर मिला दूं तो लगभग 60-65% तक पहुंच जाता है, 60% तो पहुंच जाता है, विच इज गुड इनफ टू 60% ऑफ मैथ्स, विच इज गुड इनफ टू फेच यू अराउंड 500 के आसपास, राइट। तो अभी इस महीने में ये जो 15 दिन है, ये पूरी तरीके से हमें कैलकुलस पे लगाने हैं, by keeping other algebra and conic section के फॉर्मूले चेक। ऐसा ना हो कि हमने उसको ताला लगा दिया और सब भूल गए, सब फ्रेश हो गए। तो जितना फेफड़ों में जान है, मतलब ऐसे पूरे महीने की बात नहीं करूंगा मैं वीकली टास्क की बात करता हूँ। पूरे महीने में फिर वो बहुत लेजी हो जाएंगे। हम वीकली टास्क करते हैं, मंडे टू सैटरडे का प्लान बनाते हैं। आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे जो अगले 2 दिन है, इसमें हम लोग जम करके थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अगर कैलकुलस में किसी चैप्टर में किसी को थियरी में इश्यूज है या कुछ और करना है, तो आप आज और कल खूब अच्छे से रिवीजन करिए, खूब अच्छे से जितना कर सकते हो। कैलकुलस का सर? ये लड़की तो रुक जाना 2 मिनट, फिर 2 मिनट मंडे के बाद यू कैन नॉट से दैट कि मुझे थियरी में रिवीजन चाहिए। कुछ पार्ट यू कैन टेक, बट इंटायरली यू विल नॉट से मेरे को इस चैप्टर में दिक्कत है। आज कल संडे को भी आप ले सकते हो। संडे को मैं बोलूंगा केमिस्ट्री के लिए फिक्स रखो। मंडे से सैटरडे कैलकुलस में देयर आर फ्यू रिसोर्सेज जो हमें करने हैं, जो मैं आप लोगों को ग्रुप में लिख दूंगा। एंड मतलब उसको इतना घोट दो, अगले 6 दिनों में आपका, मैं 2 रिसोर्स बोलूंगा, वो दोनों खत्म करना है। Similarly, you have to identify physics or chemistry. So I'm going to, assign this task to Sahil and Tarunanna. You both research in physics and chemistry. I will also confirm with my friends, colleague, when you will share that. Identify 10 chapters of physics, Sahil, and Tarunanna identify 10 chapters of chemistry, which consist around 60% of your advance. मैंने करके रखा है। I think this research we did already. So let's do it again. Let's research it. साहिल तुमने क्या किया था? फिजिक्स किया था, केमिस्ट्री किया था? दोनों। तो Tarunanna, you just cross check this and let's find out whether his point of view is correct or not. Okay. I'll give chapters of maths, which will more or less consist 60+% of advance. मतलब पिछले 15 साल में लगभग 60% से ज्यादा क्वेश्चन उन 10 चैप्टर से आए ही आए। कैलकुलस इज वन एस्पेक्ट, कैलकुलस तो पूरा करना ही है अगले वीक में, देयर इज नो डाउट, नो क्वेश्चन ऑन दैट। इफ दोस 10 चैप्टर्स डजंट फॉल इन दैट, या कैलकुलस के बियॉन्ड वो है, उसको हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, मतलब इस वीक के अलावा। लाइक अभी 10 तारीख को संडे है, एम आई राइट गाइस? यस सर, संडे। 10 तारीख को क्या है? संडे है सर। तो 11 to 17 में हम कैलकुलस करेंगे और 19 to 26 में वो बचे हुए चैप्टर जैसे वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सभी के लिए मैं तुमको 2-3 मस्त घनघोर रिसोर्स बताऊंगा। दे आर गोइंग टू बी वेरी टफ एंड वी हैव टू स्टिक ऑन दैट। अब इसमें भी 2 कैटेगरी हो सकती है। जिन बच्चों के मेंस में 100 नंबर से कम आए अभी तक, लाइक जिनको लग रहा था कि ये बहुत पैनिक हो गया है रिवाइज, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, बट जिन बच्चों में 100 नंबर से कम आए हैं उनको अच्छे से थियरी रिवाइज करना चाहिए। जो चैप्टर्स उनके नहीं हुए उनको उस चैप्टर को करना चाहिए और मेंस पर फोकस करना चाहिए पहले उनको। एक, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन भी एडवांस की प्रिपरेशन है। एडवांस में भी लगभग 40% क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जो मेंस टाइप होते हैं। तो पहले आपको ये 40% ठीक करनी चाहिए, मतलब अननेसेसरी जंप नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के 100 नंबर से ज्यादा मार्क्स हैं और स्पेशली इफ दे आर गर्ल चाइल्ड, दे शुड गो विद दिस प्लान कि उनको एक हफ्ते में कैलकुलस करना है और अगले हफ्ते में वेक्टर 3D एंड मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स नंबर करना है।
क्योंकि अगर उनके 100 नंबर से ज्यादा मेंस में भी आ रहे हैं तो इसको करने से इसका मतलब अगर वो 100 से 150 के बीच में है, बीइंग गर्ल चाइल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ दे आर बिटवीन 100 एंड 150 लड़कियों के लिए, तो इसका मतलब उनके कम से कम 5-6 चैप्टर हैं जो बहुत खराब है हर सब्जेक्ट में। तो ये उनके पास बहुत बढ़िया मौका है उसको रिपेयर करने का। ये अगले इस महीने के जो भी बचे हुए टाइम है उसमें उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से जरूर कर लेंगे, मतलब along with the calculus, along with this plan they have to do this। तो ऑटोमेटिकली जब वो फिर से मेंस मोड में आएंगे तो उनका ये मार्क्स आराम से 150 से 200 वाले स्लॉट में जंप कर जाएगा, इवन मे बी मोर। तो ये हमारा प्लान है। सो यू गाइज हैव टू स्टिक विद द, जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं भाई साहब, आपके अंदर मतलब पैशन घनघोर होना चाहिए, इसमें कोई थकावट कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अपने हैप्पीनेस को इतना डिवाइड करो, मतलब आप अपने जो आइडियाज है जो मेहनत है उसको इतना डिवाइड करो लोगों में कि हैप्पीनेस मल्टीप्लाइड हो जाए, समझा। इस टाइम पे किसी के मन में ये थॉट नहीं आना चाहिए अरे यार और 2 महीना। ये याद रखो, नीरज वाले बैच में मुझे याद है कि मेरे यहाँ करीब 6-7 बच्चों को ये बहुत अच्छा मौका मिला था। अगर उनका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता तो वो किसी सीटी या मेंस के कॉलेज में पढ़ रहे होते, तो सब के सब आईआईटी में गए। उन्होंने उस मौके को बहुत अच्छे से बुनाया। और मैं बोला ना कि इंडिया में, मतलब एक डिटेल रिसर्च बता रहा हूँ तुमको, इंडिया में लगभग 40,000 बच्चे हैं जो एक्चुअली सीरियस होते हैं आईआईटी एडवांस के लिए। बाकी सब ऐसा नहीं लगे रहते हैं, बट उनके मन में ये थॉट रहता है कि अपने से तो नहीं होगा। मन के हारे लोग होते हैं और उनको कोई बताने वाला भी नहीं होता है कि तुम में ये अच्छा है, ये कम अच्छा है, इसको ठीक करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 40,000 जो सीरियस जनता होती है ना, उनके लिए हिरोशिमा और नागासाकी जैसा ही था। एक दिन पहले मजाक किया, फिर अभी 2 महीने का मजाक किया। तो इन बच्चों का ना दिल टूटता है और ये बहुत कम वोकल होते हैं, दे डोंट टॉक मच। तो अगर इनको कोई नहीं संभाला या इन्होंने अपने आप को कहीं एक्सप्रेस नहीं किया तो ये बिखर जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे हमारे नीरज वाले बैच में 6-7 बच्चे जो आईआईटी में गए थे ना, मुझे पता था कि देखो बच्चा अच्छा होता ही है तभी वो आईआईटी जाता है, बट वो उस टाइम पे बहुत अच्छे शेप में नहीं थे। लेकिन उस मौके को उन्होंने भुनाया। सिर्फ उन्होंने भुनाया ऐसा नहीं है, ये तो रिलेटिव एग्जाम होता है। ऊपर वाले बहुत बच्चों ने रिलैक्स होकर के खराब भी किया। तो आई होप जो ड्रॉपर जनता है उनको समझ में आ गया होगा, ये टाइम पे बहुत लोग अपना सिर्फ खराब करते हैं ये सोच करके यार फिर से कौन करेगा, अभी बहुत टाइम है। आपको मैक्सिमाइज करना है, आप अपने रैंक को 2000 से 200 के अंदर ला सकते हो अगले 1-1.5 महीने बहुत अच्छे से काम करके। और ये इतने अच्छे फोर्स से काम करो ना कि आपके लिए मेंस के क्वेश्चन बड़े ऑब्वियस नजर आने लगे। तो वो कौन से रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, मतलब ऐसे बोलना अच्छा नहीं है। हाँ, अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। सर हम्म, सर मैं पूछूं? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ऐसे आपने बोला कि नेक्स्ट वीक कैलकुलस करना है ना, और नेक्स्ट यस, 2-3 दिन में थियोरी को फिक्स करना अगले है। 2 दिन, आज और कल, हाँ जिसको सर। कैलकुलस में रिवाइज करना है, जिसको थ्योरी का चाहिए, नोट चाहिए, भाई साहब किसी को शेयर मत करना बस। ये जो चाहिए सबको वो मुझसे ले लो, अच्छे से करो और जम करके। मतलब मंडे को आप ये नहीं बोल सकते सर कंटिन्यूटी इधर अल्सर बन के बैठा है, वो नहीं होना चाहिए। आज जो करना है आज और कल में करो। अगर आपको चाहिए कि मास्टर खड़े होकर पढ़ाए तो मैं पढ़ा दूंगा, जो चैप्टर बोलोगे मैं रिवाइज करा दूंगा। बोलो। हाँ सर, ऐसे कुछ चैप्टर्स है, आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री, आई थिंक मैथ्स में भी 1-2 से चैप्टर है जिसका आई थिंक मेंस लेवल का भी इतना अच्छा नहीं हुआ, तो अभी वो मेंस के लिए फिक्स करूँ कि सीधा कैलकुलस एडवांस पे? एडवांस तक ले जाओ, कोई मेंस लेवल नहीं। तुम अभी जैसे, जो है, अभी के लिए। तुम जैसे बच्चे तो मेंस के लिए सोचना भी नहीं है अभी। अभी थिंक अबाउट एडवांस और हैव अ बिगर पिक्चर। और ये एम ध्यान रखना प्रणोदा, ये एम तुम्हारे नाम के भाई साहब राष्ट्रपति भी बन चुके हैं।
ये एम तुम्हारा अभी जेई में जाने का नहीं होना चाहिए, और ये मैं एग्जेजरेट तुमको चने के झाड़ नहीं चढ़ रहा हूँ. नाउ योर एम शुड कम इन 100-200 वाले. एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट. अभी अगर तुमने आइडेंटिफाई किया, और इसको ना, जैसे मेरे पास तर्कस में बहुत तीर है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तीर चलाना चालू कर दिया, पृथ्वीराज चौहान बनने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब मेरे पास तीर है, मुझे पता भी होना चाहिए कि बगैर देखे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे वो पृथ्वीराज चौहान वाला नहीं पता है. तो जो चैप्टर्स तुम्हें करना है ना, प्रियोरिटाइज करो उनको. देखो ये साहिल भैया हैं, ये बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनके पास सब चीज का सोल्यूशन है. इन लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स में सब में आइडेंटिफाई किया है कि ये पहले, ये बुजुर्ग लोगों में ये बड़ा अच्छा होता है. इनके आशीर्वाद लो आप. इनको पता है कि पहले 10 चैप्टर कौन से करने हैं, इसको ठीक होने के बाद 10 कौन सा करना है. समझा? सर तो जो तुम्हारा गड़बड़ है वो ठीक करो, बट प्रियोरिटाइज कर लो. इस 10 में आते हैं क्या वो. हाँ सर. सर और मैंने आपको कल भी बोला था, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स तो ऐसे है कि थोड़े मेंस लेवल के भी वैसे है, तो मैं अभी एडवांस फिजिक्स के लिए साइड में रखूँ क्या, कि फिर पहले मेंस का पूरा देख लो फिजिक्स का. केवल मेंस का है क्या वो? क्या? वो केवल मेंस स्पेसिफिक चैप्टर है यूएसए? नहीं नहीं, मेन स्पेसिफिक मतलब कि सर्टेन ऐसे चैप्टर्स है 3-4 जो मेंस लेवल के भी नहीं है, इसलिए फिजिक्स में थोड़े कम आ रहे थे. तो अभी फिजिक्स के लिए वो फिक्स करूंगी, सीधा एडवांस के लिए वही जैसे साहिल भैया ने बोला था वैसे टॉपिक्स करूँ. एडवांस के लिए, एडवांस. ये महीना पूरा एडवांस के लिए डेडिकेट है. मतलब इस महीने में हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि 200 के अंदर बात जम जाए. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ऐसा, अब तुम बोलोगे कि साहब ये बात जनवरी में तुमने क्यों नहीं बोला, जब तुम आज जो बोल रहे हो. मैं इसलिए बोला हूं ना कि जनवरी में इन लोगों के मार्क्स थे 140. उस टाइम पे मैं इनको अगर बोलता ना तो दौड़ा लेते मेरे को. ये जिस ऑडियंस को मैं, देखो ये मत समझना कि मेरे पास 290 या 295 वाले बच्चे नहीं हैं. देयर इज अ ग्रुप, आई थिंक यू माइट हैव सीन, यू पीपल, देयर आर किड्स जो कंसिस्टेंटली 290 to 300 स्कोर करते हैं, 100% मैथ्स मारते हैं. वो उनका ग्रुप अलग है, मैं उनके लिए अलग बात करूंगा. मैं जनवरी में बात क्यों नहीं किया, जबकि मुझे पता था मार्च में एग्जाम होगा और जुलाई में एडवांस होगा, क्योंकि इनका जो स्कोर था उसमें 140 था, 140 150. इनको अगर ऐसी बातें करता, लेट्स थिंक अबाउट 300, ये हंसते मेरे पे. अभी जिस कैटेगरी में ये आए हैं, इनको एग्जाम लिखना आ गया है, एग्जाम लिखने के फायदे समझ में आ गए, हाउ टू स्टडी ये समझ में आ गया, दिन भर पढ़ा जा सकता है ये भी समझ में आ गया, इसके कितने अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं ये बुक में पढ़ करके नहीं, ये इन्होंने महसूस करके देखा. तो नाउ आई कैन हैव दैट ड्रीम कि हम लोग 200 के अंदर लाने के लिए क्या जरूरी है वो सोच सकते हैं. समझा दादा? हाँ सर. सर और टेस्ट का क्या प्लान होगा अभी से? टेस्ट हम लोग लिखेंगे एडवांस ऑल्टरनेट डेज. मतलब नेक्स्ट वीक में पहले हम ये कैलकुलस ठीक करेंगे. अभी नेक्स्ट इस वीक में और अगले वीक में खाली टेस्ट लिखेंगे. उसका रीजन एक एडवांस का पेपर लिखेंगे, उसका जस्ट रीजन है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से चैप्टर में खड्डे हैं एडवांस लेवल के. तो नेक्स्ट वीक में लेट्स से अगर मेरा क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे है तो हम लोग ट्यूसडे को पेपर लिखेंगे, ट्यूसडे का कोई एक पेपर लिखेंगे. बाकी 6 दिन हम कैलकुलस करेंगे और टेस्ट विल बी ऑन कैलकुलस. ओके सर. आई विल बी गिविंग यू कैलकुलस पे टेस्ट. सर मतलब और बेसिकली इस महीने सिर्फ एडवांस पे फोकस करना है, जो yes, हाई वेटेज टॉपिक्स है. सिर्फ एडवांस नहीं, प्रिसाइसली मेरा टारगेट 500 के अंदर है और कुछ बच्चों के लिए 200 के अंदर. तो मैं अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे ग्रुप रीस्ट्रक्चर करूंगा जिसमें मैं उनको दिन में बुलाऊंगा और बिठा करके कराऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर देम. सर मुझे भी एडवांस की ना प्रैक्टिस तैयारी करना है. हाँ, अब लड़के तुम आए हो यस सर. एडवांस, यस सर, मतलब तो भगवान ने सुन ली, तुम सीबीएसई वाले हो ना. यस सर. देखो तुम्हारा भगवान ने सुन लिया. तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, तुमने सबकी रोक दी. नो सर, ऐसा नहीं. सर तो अरे मैथ्स में सर आपसे मतलब कर लेंगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सर कैसे करेंगे, मतलब करेंगे ना कुछ. जो बच्चा जाता है उसके लिए भाई साहब सब आसान होता है, वो मेरे पढ़ाने स्वयं चला जाता है. जो बच्चा आईआईटी में जाता है ना, उसको खाली जो नदी में तैरता है ना, बॉडी उसका होता है, पानी नदी का होता है.
डायरेक्शन बाहर से देने वाला होता है। यस सर। ऑर्केस्ट्रा में 100 मशीनें होती हैं, एक बंदा जो लकड़ी दिखाता है वो शायद एक भी ना बजा पावे, बट उसके इशारे में सब बजते हैं और मस्त सुनाई देते हैं। तो माई जॉब इज नॉट टू टीच यू ऑल 3 सब्जेक्ट्स। जब तुम IIT में जाओगे तो वहां पर टीचर पढ़ाते भी नहीं, मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाते भी होंगे बेचारे तो बच्चे सुनते नहीं, सब आत्मनिर्भर हो जाते हैं वहां पर। तो जो बच्चा IIT जाएगा वो पहले से ही वो उस स्टेज में पहुंच जाता है, तो तुम्हें ऐसा बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे साथ एक ग्रुप है ना, ये सब दे विल हेल्प यू। हाँ जी, और किसी को डाउट है क्या करना है किस? So you're making new groups? I will restructure, मतलब I'll try to make a like-minded people, जो जैसे जो थोड़ा काम चोरी करेंगे उनको थोड़ा अलग से ठोक पीट के ठीक करेंगे, जिसको बहुत बेसिक्स में जरूरत पड़ेगी उसको थोड़ा अलग से करेंगे, ऐसा I'll try to recreate। हाँ मिताली क्या बोल? सर मेंस टेस्ट अभी बिल्कुल ना दे। No, इस महीने कोई टेस्ट मेंस का नहीं देंगे। ओके सर। इस महीने में हम लोग अगले हफ्ते टेस्ट देंगे, दैट विल बी प्योरली ऑन कैलकुलस। एक दिन ट्यूसडे को एडवांस का पेपर लिखेंगे, उसके बाद से फिर जैसे कैलकुलस एक बार आ जाएगा ठीक ना, तो फिर विल स्टार्ट राइटिंग एडवांस के टेस्ट। ओके सर। मतलब हम अभी क्या करेंगे, जो 10 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में करेंगे, उन 10 चैप्टर पे इंडिविजुअल टेस्ट लिखेंगे, मतलब हम उसको इतना मास्टर कर देंगे कि उसमें से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर टेस्ट हैं अच्छे, उस लेवल के टेस्ट हैं एडवांस के, तो वो मैं आप लोगों को एक ड्राइव बना करके दे दूंगा, उसमें हम लोग लिखेंगे। बट अगेन पहले वो 10 चैप्टर आइडेंटिफाई करो। साहिल और ये तरुण विल सेंड मी, आई विल शेयर विद यू गाइस। सर सो यू हैव टू मास्टर दोस 3 चैप्टर्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ बोलो सर। सर हम कर रहे हैं ना केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो रोज हम जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, हम साथ में डिसाइड करके रोज कुछ हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर लेंगे। यस यस, मैं तुम्हें वो ड्राइव शेयर कर देता हूँ, यू गाइस कैन। और वो टेस्ट मतलब ऐसे बैच का टेस्ट है जिसमें से सब 100% IIT में थे। अरिजीत वाला बैच जो था AIR 53 वाला, उसमें AIR 53, 135, 64 सब बहुत सारे बच्चे थे, 74। तो वो पूरा उस बैच का टेस्ट था, वो बहुत मेहनत से बनाया था, तो वो तुमको दूंगा, वो मजा आएगा तुमको, बहुत अच्छा है। सर जैसे अभी पिछले 2 साल GMP करना है क्या अभी? फिजिक्स केमिस्ट्री में GMP करना है क्या अभी? हाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट बताऊंगा। यस सर पिछले 2 साल यही पोस्टपोन वाला काम हुआ था, तो जिन्होंने अच्छा किया उन्होंने क्या अच्छा मतलब कैसे अच्छा किया, और जिन्होंने खराब किया वो क्यों खराब किया? देखो, जिन्होंने खराब किया वो बच्चे खराब नहीं थे, वो खराब इसलिए किए कि उनको समझाने वाला कोई नहीं था। जैसे तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो दुखी इंसान होता है वो अंधे समान होता है। मतलब अगर भगवान ने करे किसी घर में कोई मातम पड़ा है, वो बंदा रो रहा है, तुम उसमें उसका जाकर घर लूट लो, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो जो दुखी है, who is in grief, he is like blind। तो एक बार जब वो पोस्टपोनमेंट आता है ना, तो जो रियल पार्टिसिपेंट होता है उसको बहुत दुख होता है। जैसे इट इज एज गुड, दुख समझाना है तुमको, तुम्हारा परसों शादी है, किसी तरीके से मालूम चल जाए कि भाई साहब पंडित जी को बुखार है इसलिए शादी आपका 10 दिन पोस्टपोन किया जाता है। रीजन कितना सिली है, पंडित बदल दो, शादी क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? तो ये इसका जो दुख है तुम्हें बहुत तगड़ा होगा, ठीक है ना? सर दिक्कत ये ना कि परसों को बोला, 1 महीने पहले बोलता तो फिर भी ठीक है। मैंने शादी बोला, उसमें तकलीफ नहीं लड़के। तो मैं कह रहा हूँ दुख उसी को होता है, और उस टाइम पे अगर तुम्हें कोई समझाएगा नहीं ना, तो तुम फिर मतलब बच्चा जो होगा वो बिखर जाएगा। तो मुझे पता है कि आई रिमेम्बर उस टाइम पीरियड में बहुत बच्चे थे, जैसे जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था, जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा अच्छे थे, बिकॉज दे वर फेमस। वो अपने अपने टेरिटरी के टॉपर थे, बट उनके रैंक जो थे वो हजारों में है, जबकि वो बहुत अच्छे बच्चे थे। तो ये एक बड़ा रीजन होता है, जब पोस्टपोनमेंट होता है ना, तो उसमें हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत होती है। मतलब आपको सही डायरेक्शन सही टाइम पर मिलने की बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज दिल टूटता है और बिखर जाते लोग, फिर पढ़ाई में वो ठहराव नहीं रह जाता है। आप टेस्ट लिखोगे आपका मन नहीं करेगा,
जैसे एक बार इमेजिन करो कि एक आदमी किसी पर्टिकुलर एग्जाम, पुलिस की भर्ती या आर्मी की भर्ती के लिए रोज दिन रात मेहनत कर रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, वो जो उनका डेडलाइन है, जो उनका रिक्वायरमेंट है, उसको मैच कर रहा है डेली। 3 दिन अगर नहीं जाएगा तो वो मिस मैच हो सकता है, अचानक से पता लगा 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया, उसे ये बुरा हो सकता है कि वो 2 साल तक वैसा, जिंदगी भर वैसा फिजिक मेंटेन कर ले जाए। लेकिन अब दिल टूटा है तो उसको लग रहा है कि अगर 2 दिन नहीं गया तो वैसे ही मिसमैच होगा, तो छोड़ो हटाओ, नहीं जाएंगे। मतलब ये एक आइडिया आएगा उसके दिमाग में। जो एकदम नशीला पागल होगा उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेली जाएगा। जिन्होंने अच्छा किया था वो, जिन्होंने अच्छा किया था, एक तो मैं था उनके साथ। मतलब मैं बोलो ना, मैं सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा होगा जरूरी नहीं है, बट मैं उनके साथ था, मैं उनके साथ बहुत अच्छे से था। सुबह शाम दिन रात हमेशा था, उनको क्या नहीं करना है वो बताता था, और टेस्ट के लिए पटाता था, धमकाता था, रिक्वेस्ट करता था, पेरेंट्स को भी साथ में लेता था उसके लिए। और ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारे यहाँ बच्चे थे। तो इसीलिए मैं बोलो, मेरे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो बहुत शॉकर्स थे, बहुत सारे शॉकर्स थे। तो उन पढ़ते बच्चा, ये देखो सुपरस्टार बच्चा होता है, आप थोड़ी बहुत डायरेक्शन दे करके उसका मजा अच्छा कर सकते हैं। तो यही था हम लोग, जो मैं उनको बोलता था, दे वर ओबीडिएंट। देखो 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक जो तुम्हारी बातों में भाषण ढूंढेंगे और उनको लगेगा कि यार ये तो बकवास ही कर रहा है। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूं, अगर मुझे 10 साल से लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा बॉडी वॉडी ठीक करो, फिटनेस ठीक करो, ये सब हो, तो मैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने को लगता है सुबह उठो और काम पे निकल जाओ, सिर्फ पढ़ाओ। बट उससे इफिशियंसी कम ज्यादा हो रही है, ये किसी ने चमकाया नहीं। एक अच्छा टीचर मिला, वो बोला साले तू जो 12 घंटे पढ़ा रहा है, इसमें तू 4 घंटे फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो अगर चेहरे पे ताजगी लानी है तो थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे। उसने सही डायरेक्शन में चमकाया, चमक गया। अब मैं 10.5 किलोमीटर 1 घंटे में भागता हूँ, मतलब दौड़े देख लो, पहले भी भागता था, पहले बाइक से भागता था। तो आई एम सेइंग, ये सही चीज सही टाइम पे सही तरीके से अगर बताई गई तो सुनने वालों की संख्या अच्छी होगी और मजा भी आएगा। तो मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी बात सुनते हैं और उनमें कुछ न कुछ ऐब निकाल के कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस या वाइसे वर्सा, वो अपने आप को हटा लेते हैं, उससे बचा लेते हैं वो आईआईटी में जाने से। आंसर, हाँ, जिनका अभी बोर्ड्स है, लाइक उनको कैसे लाइक रीस्ट्रक्चर करना चाहिए? 26 से बोर्ड है सर, या 28, मेरा 28 है। जिसका 8th से है वो, मतलब अभी बोर्ड्स पे मतलब 20th के बाद वो बोर्ड्स के लिए मैक्सिमम टाइम दे ओके ओके। ना। अभी अगले जैसे 12 दिन 13 दिन है ना, इसमें एडवांस में एटलीस्ट वो 10-10 चैप्टर जो आइडेंटिफाई करें, उसको एकदम जबरदस्त करके जाए। मतलब आई वुड रीस्ट्रक्चर की 15 दिन उनको चाहिए होगा, तो वो 24 से लेकर के ना, 24 से वो 70% टाइम बोर्ड्स में दे, 24 के बाद 24 तक वो अपना मैक्सिमम टाइम एडवांस के लिए दे। और एटलीस्ट वो जो 10 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में है, उसको इतना बढ़िया करके जाए कि दे विल गो विद दिस थॉट कि अगर आज पेपर हो जाएगा तो मेरा 60-65% मिनिमम तो कहीं नहीं गया एडवांस में। ओके। तो उससे थोड़ा उनको अच्छा फील गुड होगा। अदरवाइज टूटे हुए तार लेके जाएंगे तो उनको लगेगा कि बोर्ड भी अगर खराब हो गया तो उधर भी गया है, इधर भी गया है, मतलब इस टाइप के कनेक्शन दिमाग में आएंगे। और किसी को कोई डाउट पूछना है? हाँ, हमारी क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे होंगी इसमें, और हम लोग आएंगे डेली। ये क्या मतलब हुआ आएंगे डेली? मतलब डेली कुछ ना कुछ तुमको डाउट रहेगा ही रहेगा। तो अभी कोई टेस्ट नहीं है, तो वी विल डॉट लॉग इन एट 12 o'clock, नो 12:30। सबका 12 की हमारा 8 to 10 वैसा? नहीं, मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। मतलब मैं अभी क्या करूंगा मालूम है, मैं भी एक ग्रुप बनाऊंगा। मतलब मैं भी बता नहीं सकता हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ उसको।
मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। आई थिंक सभी लोगों के पास तो टाइम अवेलेबल है ना, ऐसा किसी को कोई सब लोग जिसको कुछ टाइमिंग का इश्यूज होगा वो मुझे बता देना। आई एम गोइंग टू रीस्ट्रक्चर द बैच। सर मेरा तो आपको पता ही है। हाँ मतलब किसी को ना, सब लोग अगर किसी को कुछ कंस्ट्रेंट हो तो अपना अवेलेबल टाइम ऐसा करके व्हाट्सएप कर दो मुझे, तो मैं, तुम्हारा तो फिक्स है ना मोटा भाई, तुम्हारा टेंशन है नहीं, तुम्हारा वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात को 10 से 12। अच्छा मतलब आप जो अभी ग्रुप बना रहे हो उसमें मेरा इंक्लूडेड नहीं है क्या? देखता हूँ मैं, अगर मतलब तुम्हें रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से करता हूँ, तुम्हें लिमिट ठीक करना है ना अभी तो। मतलब कैलकुलस, अगर कैलकुलस तो मुझे पता ही है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो अगर आप वो करवा रहे हैं तो मैं उसमें भी ज्वाइन हो जाऊंगा, कोई अलग हाँ बात है नहीं। तुम कर सकते हो, मतलब मैं एक रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, एक ऐसा ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें एक ही जैसे एक ही रिक्वायरमेंट के लोग हों, तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, और हाँ जिसको सीखना है वो उसको थोड़ा सिखा देंगे, जिसको प्रैक्टिस की जरूरत है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे। हाँ बोलो। मतलब मैं ये बोल रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप बना दिया और आप सोच रहे थे कि मेरा भी वैसे टाइप का दिमाग है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अब उस ग्रुप का टाइमिंग है शाम का और मैं नहीं शाम को फ्री हूँ। वैसा ग्रुप में 500 बच्चे नहीं होंगे ना, तो अगर एक ही कैटेगरी के बच्चे होंगे तो 2 ग्रुप होगा, 3 ग्रुप होगा, तुम्हारा कहीं न कहीं मैच कर जाएगा, वो हाँ टेंशन नहीं। ठीक है। सर हाँ सर और इसके बीच वो सीईटी का भी एग्जाम आएगा, उसका क्या तुम्हारी होगा? आवाज सिर्फ तुमको सुनाई दे रही है लड़की। हेलो हाँ जी, सर, इसमें सीईटी का भी एग्जाम आएगा बीच में, तो उसका लड़की प्रेप कैसे आते हैं, करूँ? चाइनीज माइक से आवाज नहीं आता है। सर गुड सेट सर जैसे वो होता है पूछ ना। रही सर वो पूछ रहे कि इसमें बीच में सीईटी का भी एग्जाम आएगा तो उसके लिए कैसे करने का। सीटी का एग्जाम है कब एग्जैक्टली? सर जून 11 में to है, 16 11 to जून। 16 जून। अरे लड़की बहुत टाइम है अभी। सुनो, अभी इस महीने कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है? हाँ ये लोग सर। ना, मतलब ये मेरे कजिन जैसे क्वेश्चन पूछ रहे। मेरा कजिन था, वो बोल रहा था कि यार सूरज, मेरे को ना अपने बच्चे को ये देखना है कि 6 से लेकर के 10 तक कौन से स्कूल अच्छा है, वहां भेजना है। बात तो बड़े पते करी है, गुस्सा बहुत आया उसके क्वेश्चन सुन करके। बोलो भी क्यों गुस्सा है? क्योंकि गधे का शादी नहीं हुआ था, मतलब सीटी है जून में, अभी से लड़की इस महीने का फोकस करो। और मतलब आपको ना छोटे छोटे स्टेप्स में फोकस करोगे, डर नहीं लगेगा। कुछ लोगों को लगता है कि यहां से पुणे जाना है तो पुणे दिखना चाहिए, तभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। भाई गाड़ी स्टार्ट करो, जितना तुम्हें देखना है उतना हेडलाइट दिखाएगा, और धीरे धीरे पुणे पहुंच जाओगे। आप 13 जून के बारे में बिल्कुल ना सोचो, आप एक हफ्ते का सोचो, एक हफ्ते को कैसे बेहतर करना है, समझा? और किसी को कोई ओके डाउट है? सर। तो अभी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, फंक्शन से लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक मैं आपको आधे घंटे का टाइम देता हूं। सब लोग खुद से एक बार सोचो, जिसको जिस चैप्टर में जो इश्यूज है थ्योरी में, सबके पास अपना नोट्स है, नहीं नोट्स होगा तो मांग लो। आप एक बार रिवाइज करो और मुझे बताओ कि मुझे इस चैप्टर में इश्यूज है, तो आज और कल में हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? मुझे आधे घंटे के अंदर बताओ, फिर अपन इस पे डिस्कस करते हैं। मैं इंडिविजुअली सबसे बात करूंगा फिर। ठीक है चंपा, सर। किसी को और कुछ कुछ करना डाउट है? पूछना है तो बता दो। साहिल, तरुण, you send me that 10 chapters का list of physics chemistry. I am sending you chapters of maths. ओके सर। मतलब ऐसा नहीं कि 10 पे रुक जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टायर, इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस विल टेक द सेकंड टायर। यस सर। तो छोटे छोटे स्लॉट में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वीक। अभी अगले वीक का कैलकुलस है, तो कैलकुलस है आज। एवरीवन, functions to differential equation, identify in which chapters you need theory revision, you cannot do on your own, you ask to me। मतलब जैसे भी आपको नोट्स चाहिए, मेरे से पढ़ना है, जो भी होना चाहिए, मंडे को यू कैन नॉट से दैट मेरा इस वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम है, देन आई विल नॉट लिसन ऑन दैट डे। ओके, मैं आधे घंटे का टाइम देता हूँ, यू गाइस अपडेट मी। बाय बाय। व्हाट्सएप पे सेंड करना है अभी, हाँ जी, व्हाट्सएप, यस। तो ज्वाइन करना है कि कितने बजे? नहीं भी कर सकते हो आप, खाली मुझे भेज दो, मैं इंडिविजुअली डील करूंगा ना।
ओके सर, ओके, तो जा सकते हैं। एंड आधे सर घंटे- रिसोर्सेज ग्रुप पर भेज रहे हो ना, क्या चीज? रिसोर्सेज जहाँ से प्रैक्टिस करना है? यस यस यस